हेलो दोस्तों, आइए आप सभी लोग का स्वागत है रजनी मिश्रा यूपी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के प्रमुख अनुसूची। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अनुसूची फर्स्ट में हमारा क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है बच्चों संघ एवं राज्य। इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से बच्चों। आप सभी लोग को वीडियो हमारा देखना पड़ेगा, आप सभी लोग को याद हो जाएगा 100% कहता हूँ। अनुसूची फर्स्ट में हमारा क्या दिया है, संघ एवं राज्य। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। संघ बनता है और राज्य बनता है तो एक एक करके बनता है, तो एक एक करके बनता है तो ये फर्स्ट, तो फर्स्ट से हो जाएगा एक, एक से हो जाएगा संघ और राज्य, एक एक करके बनता है। इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर सेकंड। सेकंड में क्या दिया गया है, वेतन। वेतन दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति हो गया और कौन कौन से हो गए, जैसे राज्यपाल हो गए और न्यायाधीश हो गए, इनके सबके वेतन के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों। यह अनुसूची नंबर सेकंड में दिया बताया जा रहा है। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जैसे दो वेतन, वेतन क्या करते हैं, वेतन मतलब रुपया, तो सब कहते हैं वेतन दो, वेतन दो भाई, किसी ने नहीं पा रहा है तो कहते हैं वेतन दो, तो दो से करेंगे बच्चों वेतन दो, तो दो से करेंगे बच्चों, दो से करेंगे दो, इसी तरह रहता है, इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर सेकंड में। अनुसूची नहीं सेकंड नहीं थर्ड है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, शपथ। मान लीजिए शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, न्यायाधीश हो गए, ये सब हमारे शपथ के बारे में बात किया जा रहा है। यह अनुसूची नंबर 3 में आता है बच्चों। इसको कैसे याद करेंगे, याद करेंगे ट्रिक से। जैसे कि हमारा ट्रिक क्या है बच्चों, सा पा थ। इसमें कितने वर्ड हैं, कितने अक्षर हैं, इसमें 3 वर्ड हैं बच्चों, सा पा थ। तो इसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। हमारा ट्रिक यही है बच्चों, वर्ड से रिलेट करेंगे, आपका ट्रिक बन जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया गया है, राज्यसभा। तो राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में कहा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो सभा में बैठते हैं वो सब लोग सही बातें नहीं करते हैं, चोर होते हैं एक तरह से। क्या होते हैं बच्चों, चोर होते हैं। तो चोर से करेंगे बच्चों चार, तो चार रिलेट करेंगे बच्चों। ये हमारे कौन से अनुसूची में, ये फोर्थ अनुसूची में है बच्चों। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूची नंबर 5, जो अनुसूची नंबर 5 है उसमें क्या दिया गया है बच्चों, यह अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से याद करेंगे बच्चों। अनुसूचित जनजाति मतलब जन, तो जन होते हैं, जन कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, आम जनता होते हैं। तो आम जनता व्यक्ति के पास एक दो हाथ होते हैं, तो हाथ में क्या होता है, ये हमारा चित्र से रिलेट करेंगे बच्चों। ये हमारा चित्र है, तो हाथ में कितने उंगलियां होते हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां होते हैं। तो 5 उंगलियां इसी तरह चित्र से रिलेट करेंगे। हमारे चित्र में 5 उंगलियां दिए गए हैं एक हाथ में, इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा जा रहा है बच्चों। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अनुसूची हमारा है अनुसूची नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर राज्य। इसका ट्रिक हमारा है, कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, एटीएम हमारा ट्रिक है। इस एटीएम से चारों राज्य को याद कर लेंगे, पूर्वोत्तर राज्य को। ए से करेंगे असम, और करेंगे टी से करेंगे त्रिपुरा बच्चों, एम से करेंगे, एन से करेंगे मेघालय, और एक एम से करेंगे मिजोरम। ये हमारा चारों राज्य आपके हाथ में होगा। एटीएम हमारा ट्रिक है बच्चों, इसी तरह याद कर लेना। जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य के जो होते हैं किसी अनुसूची में आते हैं बच्चों, ये अनुसूची नंबर 6 में आते हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य के होते हैं वो छक्के होते हैं, छक्का होते हैं। तो छक्का से रिलेट करेंगे बच्चों, छक्का, छक्का से रिलेट करेंगे बच्चों 6। तो इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। हमारा अनुसूची नंबर 6 में आता है। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में शक्ति का विभाजन किया गया है बच्चों। इसको कैसे याद करेंगे, 7 से शक्ति, 7 से 7, इसी तरह रिलेट करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनुसूची नंबर 8 में क्या कहा गया है बच्चों, ये भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो भाषा के बारे में दिया गया है, जो भाषा बोलते हैं आदमी, वो क्या करते हैं, आदमी जो एट है, एट किस तरह का होता है, तो एट की तरह आदमी भी होते हैं, जिससे आप सभी लोग को पता होगा ये इस तरह बना होता है। तो इसी में इसके दो हाथ होते हैं, और इसी में मुंह होते हैं, इसी में कान होते हैं, इसी में नाक होते हैं। तो इसी तरह एट की तरह दिखाई दे रहे हैं आदमी भी। तो इसी तरह किस अनुसूची में आता है, एट अनुसूची में आता है। और आदमी लोग क्या करते हैं, भाषा भी बोलते हैं। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसूची नंबर 9 में क्या कहा गया है बच्चों, यह भूमि सुधार के बारे में कहा गया है बच्चों। ये कैसे याद करेंगे, मतलब अनुसूची 9, तो 9 में क्या कहा, भूमि सुधार। मान लीजिए किसी की भूमि कोई हड़प लेता है, तो कहते हैं दे दो दो, तो कहता है नहीं देंगे, क्या कहते हैं, नहीं देंगे। तो नहीं से क्या करेंगे बच्चों, 9 अनुसूची में हमारा दिया गया है भूमि सुधार बच्चों। इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 10 में क्या कहा गया बच्चों, दल बदल। जो 10 से क्या करेंगे, दल, तो 10 से दल, दा से दस, दा से दल, बदल। इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे 10 है वैसे दल है, एक ही अक्षर में, वर्ड में छिपा हुआ है बच्चों। रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 11 में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है पंचायती राज। और अनुसूची नंबर 12 में क्या कह रहा है बच्चों, नगर पालिका। इसमें हम सभी लोग को बहुत क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि कैसे कन्फ्यूजन होता है, इसमें हमें समझ में नहीं आता है कि किस में क्या होगा बच्चों। आइए देखते हैं, हम ट्रिक से बता दे रहे हैं, आपसे लोग को याद हो जाएगा। जैसे कि अनुसूची नंबर 11 में क्या दिया गया है, पंचायती राज दिया गया है। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए पंचायत होती है गांव में, तो आदमी जाते हैं, तो आदमी कैसे आते हैं, आदमी एक एक करके जाते हैं बच्चों। कैसे, एक एक करके जाते हैं। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो आदमी होते हैं एक एक करके आते हैं, एक एक, तो एक एक से क्या करेंगे, 11 हो जाएगी। अनुसूची नंबर 11 में हमारा दिया गया है पंचायती राज। आप सभी लोग हमारा वीडियो देख लेंगे एक बार। जो अनुसूची होगा आपके हाथ में होगा, हमेशा कोई भी पूछेगा आप सभी लोग तुरंत आंसर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूची नंबर 12 में क्या कहा गया है बच्चों, ये नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में कहा गया है। इसको कैसे याद करेंगे, याद करेंगे नगर, तो नगर कैसा होता है, नगर आप सभी लोग देखे होंगे क्या होता है बच्चों, नगर जो होता है ये बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा से करेंगे 12, क्या करेंगे बच्चों, 12। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिका के बारे में दिया गया है, ये कहा गया है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सन 2020 में पूछा गया है, भारत के संविधान कौन सा, भारत के संविधान की अनुसूची राज्यों के नाम और उनके अधिकारियों के क्षेत्र से संबंधित है। क्या संबंधित पूछा गया है, दिल्ली पुलिस 9 दिसंबर का जो पेपर हुआ था सन 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। इसको कैसे याद करेंगे, याद किए थे, जो भूमि अनुसूची राज्य, मतलब राज्यों या संघ कहे या राज्य कहे, आप लोग को बताया था ये कैसे होते हैं, एक एक करके क्या होते हैं, संघ बनता है, राज्य बनता है। आप लोग को ट्रिक से बताए थे, आपके माइंड में तुरंत क्या हुआ था, माइंड में सर्च हो गया था बच्चों। आप लोग को ऑप्शन देखेंगे तुरंत आपका माइंड क्या होगा, सर्च करेगा और बता देगा कि ऑप्शन हमारा ये होगा। आपका ट्रिक हमेशा याद रहेगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में 13 मार्च सन 2023 को क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। अब कोई कहेगा अनुसूची से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, तो कैसे मान लेंगे कि अनुसूची से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे एसएससी सीजीएल का 13 मार्च सन 2023 का पेपर देख लीजिए। इसमें निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। पूछा गया है कि 5वीं अनुसूची में हमारा क्या शामिल है बच्चों। तो इसमें क्या बताया था बच्चों, इसमें क्या शामिल है, ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित 5वीं अनुसूची की
छठवीं अनुसूची। ये दो ऑप्शन तो तुरंत उड़ा देना है बच्चों, ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, इसी दो में आपसे लोग कंफ्यूजन रहते हैं, तो इसको आपसे लोग को बताया था बच्चों। दो अनुसूचित जनजाति मतलब जन के प्रत्येक व्यक्ति के या जन के क्या होते हैं, 5 उंगलियां होते हैं, इस ट्रिक कैसे याद कराया था बच्चों। तो हमारा ऑप्शन तुरंत ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे बच्चों। इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा, तुरंत ही ऑप्शन में आपका माइंड तुरंत ही जिस ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन पर जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का है बच्चों। एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर सन 2024 का जो अक्टूबर, ये 24 का नहीं है, 23 का है, 23 का, ये 23 कर लीजिए बच्चों, 23 का नहीं है, 23 में हुआ था पेपर, अभी तो 24 आया ही नहीं है, ये 23 का है। भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर विधेयक किस शामिल है। जो दल बदल है यह अनुसूची किस अनुसूची में शामिल है बच्चों, यह अनुसूची नंबर 10वीं में शामिल है। जैसे दल वैसे 10, इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कराया था बच्चों, आप सही लोग को याद हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। राष्ट्रीय प्रतीक, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। राष्ट्र ध्वज तिरंगा जो होता है ये केसरिया और सफ़ेद व हरे रंग का तिरंगा होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्या राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। कभी कभी पूछ लेता है बच्चों, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है ये कब अपनाया गया था। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था बच्चों। आइए देखते हैं राज्य चिन्ह। जो राज्य चिन्ह है ये क्या है, सारनाथ अशोक चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था बच्चों, इसे भी ध्यान रखना है। आइए देखते हैं जन राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर 24 जनवरी 1950 को ये क्या किया गया था बच्चों, राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था बच्चों। इसने पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, जो राष्ट्रगान है हमारा किसने गाया है, ये किसने लिखा है। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आपसे लोग को कभी कभी पूछ लेता है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आइए देखते हैं, नीचे हमारा वही दिया गया है बच्चों, जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम जिसे कहा जा रहा है, ये किसने लिखा है, इसने लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कब लिखा गया, 1896 अधिवेशन में गाया गया था इसे बच्चों। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर के ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संवत क्षेत्र 365 दिन, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा राष्ट्रीय पशु। ये क्या है, ये बाघ है हमारा। इसे साइंस में क्या कहते हैं, इसे पैंथर टाइग्रिस लिनास कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, ये मयूर है बच्चों। पाओ क्रिस्टेटस इसे कहते हैं बच्चों। इस राष्ट्र का नाम क्या है बच्चों, इंडिया है, आप सभी लोग को पता है। ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, जिसे आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझा दिया है। यहाँ अनुसूची होगा, यहाँ संबंधित अनुच्छेद होगा, यहाँ पे प्रावधान जो दिया गया है। पहले अनुसूची में क्या दिया गया बच्चों, आप सभी लोग को अभी बताया था, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आप सभी लोग को बताया था बच्चों, ट्रिक के माध्यम से कैसे बताया था, जो राज्य और संघ मिलता है वो एक एक करके बनता है। तो इसी तरह फर्स्ट अनुसूची में ये शामिल है बच्चों। आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है। ये हमारा मुख्य पदाधिकारी के वेतन भत्ते, भाग का के राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते, भाग गा लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते, भाग घ उच्चतम न्यायालय तथा न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भाग ड़ भारत के नियंत्रण व महालेख परीक्षण के वेतन भत्ते। इसी सब के बारे में आप सभी लोग को बताया था बच्चों। यही सब वेतन के बारे में दिया गया है बच्चों। जो वेतन क्या कहते हैं, सभी वेतन क्या करते हैं, वेतन कहते हैं दो, तो दो से लेंगे दूसरी अनुसूची में हमारा शामिल है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है बच्चों, ये हमारा है व्यवस्था
व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि द्वारा शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के रूप में दिए गए हैं। इसके बारे में जो शपथ लिया जाता है उसके बारे में आपसे लोग को अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है। जो शपथ मतलब कितने वर्ड में है, कितने अक्षर में है, थर्ड वर्ड 3 शब्द में है, सीधा तीसरी अनुसूची में आता है बच्चों। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कराया था आप सब लोग को। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है बच्चों? ये दिया गया है राज्यों तथा संघ के राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। ये राज्यसभा को आपसे लोग को बताया था, जो राज्यसभा में बैठते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतर लोग चोर होते हैं, चोरी चोरी की तरह बातें करते रहते हैं। इसी तरह बच्चों ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। चोर से क्या करेंगे, चार। ये चौथी अनुसूची में आता है। आइए देखते हैं 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। जो क्या बताया था बच्चों, जनजाति मतलब जन होते हैं, उन जन मतलब व्यक्ति होते हैं, उनके व्यक्ति के हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती है। तो 5वीं अनुसूची से रिलेट करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। यह दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के विषय में उपबंध मतलब पूर्वोत्तर राज्य के जो होते हैं वो हर तरह से क्या होते हैं, छक्के होते हैं ज़्यादातर। तो छक्के से क्या रिलेट करेंगे, 6 मतलब 6वीं अनुसूची। आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। विषय के वितरण से संबंधित सूची फर्स्ट, संघ सूची सेकंड, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब यह क्या दिया गया है बच्चों, जो 7वीं अनुसूची है ये समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। या शपथ के शपथ नहीं बच्चों, सॉरी, जैसे शक्ति का विभाजन, मतलब 7वीं समवर्ती सूची कहे या शक्ति का विभाजन कहे बच्चों। तो इसे आपसे लोग को बताया था बच्चों। जैसे 7वीं, जैसे 7, जैसे शक्ति, ये ऑप्शन या वर्ड से रिलेट कर रहा है। या समवर्ती मतलब सा वर्ड पहले आ रहा है और 7 से 7 पहले आ रहा है बच्चों। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कराया था बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया बच्चों, 8वीं अनुसूची में कहा गया है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसे कैसे याद कराया था बच्चों, जो 8 होता है कुछ व्यक्ति आदमी की तरह होता है बच्चों। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कराया था अभी। कैसे, ट्रिक के माध्यम से आदमी की तरह, जैसे 8 आदमी की तरह होता है, ऐसे होता है। जो भाषाओं का उल्लेख करता है, जो व्यक्ति होता है वो भाषा बोलता है। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कराया था बच्चों। आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। ये भूमि सुधार संबंधित अधिनियम का दिया गया है बच्चों। जो भूमि मतलब किसी का कोई ले लेते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ झंझट हो जाता है, उसे कहते हैं मुझे दो, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो नहीं से क्या करेंगे, 89 लोग को ट्रिक के माध्यम से ऊपर याद करा दिया है बच्चों अगले स्लाइड में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची में क्या गया है, दल परिवर्तन संबंधित उपबंध तथा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यताएं, इसे दल बदल के बारे में बात किया था बच्चों। आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या आ गया था, पंचायत राज। पंचायत होती है जो एक एक करके आते हैं, तभी भी क्या होती है, पंचायत। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कराया था बच्चों। 12वीं अनुसूची में क्या याद कराया था बच्चों, ये नगर पालिका। नगर पालिका जो हो तो ये क्या होती हैं, बहुत बड़ा होती हैं। तो बड़ा से क्या याद कराएगा, 12। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए बच्चों। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।